Bundelkhand, a region spread over 7.16 million hectares in central India, is resting on a vast granite massif, an undulating landscape that experiences semi-arid climate throughout the year, with an average annual rainfall between 750 to 1100 millimeters. Poor soil fertility, hotspot of water scarcity, crop failures are frequent. 1/3 of the land is either degraded forest, grazing land, or a wasteland coupled with equally challenging socio-economic status. The region on and off has experienced severe drought during 2004 to 2015. More than 80% open wells dried up soon after monsoon season due to deficit rainfall. In order to mitigate ill effect of drought and restore agriculture and livestock in drought-prone region, agroforestry-based watershed interventions have been developed, and the impact from such implemented strategies since a decade and a half has brought positive outcomes in the Bundelkhand region. In 2005-2006, ICAR Kafri Jhansi successfully implemented a watershed, Garhkundar Dabar watershed project, at one of the most disadvantaged backward regions near Niwari in Tikamgarh district of Madhya Pradesh. A successful model for water conservation in Bundelkhand region. काफरी केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान इस देश में एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को किसान तक पहुंचाने में सक्षम रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भी पाया है कि किसान को अगर आमदनी बढ़ाना है और अपना कृषि की जो उत्पादन को बढ़ाना है तो पानी को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए हमने काफ़ी प्रयास किया है वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स बढ़ाने के लिए। इसमें से एक प्रथम हम लोग एक चेक डैम का डिज़ाइन बनाया है और जिसको हम लोग यहाँ के भाषा में हवेली की नाम दिया हुआ है। और इस तरह का हमने अनेक प्रयास करते हुए गवर्नमेंट का स्कीम्स को कन्वर्ज करते हुए किसान के साथ मिलके गांव-गांव में बुंदेलखंड रीजन में काफ़ी हवेली जो चेक डैम्स को हमने बनाया है और ख़ास करके बोलांगीर और नुपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में भी हम लोगों का काम जारी है और जिससे किसान को आमदनी बढ़ाने में और एवं उनका अपना लाइवलीहुड सुरक्षा करने में भी काम आ रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम गढ़कुंडार डाबर जलागम क्षेत्र में हैं। यह जनपद निवाड़ी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस जलागम क्षेत्र में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी ने सन 2005-06 में अपना कार्यक्रम किया था। इसके चलते यहाँ 9 चेक डैम और पूरे क्षेत्र में जलागम परिक्षेत्र में पेड़ पौधे लगवाए गए, कृषि वानिकी पद्धतियाँ अपनाई गई और इस क्षेत्र में किसानों के यहाँ खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ोतरी हुई। यहाँ से पलायन रुक गया और इस क्षेत्र में जहाँ की गेहूँ की पैदावार बहुत कम होती थी, दुगना तिगुना आय किसानों की बढ़ गई है। सब मिलाकर के हमारे जो संस्थान है कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी ने जो काम किए हैं, यहाँ के किसानों के जीविकोपार्जन में उनके बराबर उन्नति हो रही है। बरसात का पानी बरसा और निकलता हुआ नाले से बह गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होती। 2007 में जो है इन्होंने ये चेक डैम बनवाए, हमारे यहाँ 9 चेक डैम बनवाए। उनकी वजह से जो बरसात का पानी आता बरसता है वो रुक जाता है, जिससे कुओं का जल स्तर बढ़ता है, ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ता है और अंत में जो है कृषि के काम में आता है। और बड़े खुशी की बात है कि इन लोगों ने हमारे यहाँ आकर इतना ठोस काम किया कि आज तक किसी भी संस्था ने नहीं करवाया। जय कृषि वानिकी। Implementation included construction of 9 check dams.
150 gabions, 15 drainage structures, 3 water spreaders and field bunding of 40 hectares along the Nala, and no maintenance cost incurred on these structures. Post-implementation of watershed interventions created water storage capacity of 24,103 cubic meters at a construction cost of rupees 19.74 lakhs, also resulting in reduction of soil loss. More than 53% wells in the region have recorded an increase of water level. Now, sufficient water is available in the region for drinking and irrigation purposes for the entire year. केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी एवं इक्री सेट हैदराबाद, इसके साथ में अन्य संस्थाओं द्वारा किसान मित्र परियोजना के अंतर्गत विभिन्न नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़, इंटरवेंशंस बुंदेलखंड के 7 जिला में हुई हैं। और उन इंटरवेंशंस में मुख्य रूप से हर खेत पे मेड़ और हर मेड़ पर पेड़, और मुख्य रूप से इसमें सागौन के पेड़ लगाए गए हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है किसानों के लिए। लगभग 25 से 30 साल के बाद किसान जब इसको हार्वेस्ट करेगा तो उसको लाखों रुपए इस इन्वेस्टमेंट से मिलेंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये देखो यजूदी जी, ये जो सागौन लगा है ना, ये लगभग 30 साल के बाद आपको लगभग एक पेड़ जो है कम से कम 50,000 रुपये देगा। ठीक है। और देखो इसका फ़ायदा क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो जो आपकी मेड़ बनी है ये भी आपकी टूटेगी नहीं, है ना। रिसर्च फाइंडिंग्स ये थी कि अगर 400 मिलीमीटर बारिश वहाँ होती है तो चाहे वो ट्रीटेड वाटरशेड हो चाहे वो अनट्रीटेड वाटरशेड हो, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर 600 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाती है तो जो हमारा ट्रीटेड वाटरशेड है, जिसमें कृषि वानिकी आधारित नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशंस किया गया है, तो उस एक्टिविटीज़ में 600 मिलीमीटर बारिश में पूरा का पूरा वाटरशेड सेचुरेट हो जाता है और हर कुएं में पानी आ जाता है। People migrations have also become null. Cropping intensity in the watershed area has increased. Productivity of wheat and groundnut increased. This project area of 850 hectares has benefited 191 households, a human population of 891. According to ICAR, Kafri, Garkundar Dabar watershed is a model which is replicable to 56% of red soils of Bundelkhand region, the Vindhyachal, Satpura and Aravali ranges. Work of Garkundar Dabar watershed was awarded Vasanrao Naik Award by ICAR. केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा सन 2006 में गढ़कुंडार डाबर वाटरशेड में काम शुरू किया था। उस वाटरशेड की सफलता के बाद उसकी जो फाइंडिंग्स हम लोगों ने प्राप्त की, उन फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने के लिए परासई सिंध वाटरशेड का काम सन 2011 से शुरू हुआ था। Now let's look at Parasai Sindh watershed in Uttar Pradesh in Bundelkhand region, where rejuvenation of traditional rainwater harvesting system or the Haveli cultivation has been actioned. Most of the Haveli structures are suffering from problems of inadequate surplusing arrangement and seepage from the embankment. About 73,000 cubic meters rainwater harvesting capacity was created through rejuvenation of dilapidated Haveli system, having catchment of 51 hectares in Parasai Sindh watershed, Jhansi, brought back 40 hectares into cultivation, besides ensuring drinking water in spite of 40% deficit rainfall situation. The average of groundwater table has increased. Parasai Sindh watershed has increased growth in annual family income also,
from rupees 50,000 to 1,25,000 in a short span of 3 to 4 years. पानी तो बरसता था, लेकिन पानी बरसने के बाद पूरे नाले के माध्यम से पूरा नीचे चला जाता था। तो लेकिन जब 2012 और 13 में कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी प्लस एग्रीसेट के दोनों के सहयोग से जो हमारे यहाँ वाटर सेट का जो काम किया गया वो काफ़ी सराहनीय है, जिससे किसानों को बहुत किसान खुश हैं। हर जगह आपको पानी भरा मिलेगा। वाटर लेवल कुओं में जैसे पहले कोई कुएँ 1 घंटे 2 घंटे चलते थे, फिर 1-2 घंटे फिर वेट करो फिर चलाओ। अब जो जैसे कि ये चेकडैमों के जो पास में जो कुएँ हैं वो 24 घंटे उनमें पानी रहता है, 24 घंटे चला सकते हैं आप। Work of ICAR Kafri in collaboration with ICRISAT in Parasai Sindh watershed has been recognized as Best Water Practices by Niti Aayog in 2019. And Parasai Sindh watershed work was also awarded ICAR Best Team Award ICAR Kafri. यहाँ पानी की बहुत कमी थी। ICRISAT एवं कृषि वानिकी द्वारा ये जितना ही पूरा कार्य किया गया उसमें मेड़बंदी एवं खेत तालाब और हवेली बनवाई गई, जिससे हमारे स्कूलों में आज देखिए तो भरपूर पानी है। नहीं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो गेहूँ या 1 क्विंटल से अधिक नहीं बो पाते थे। आज हम अपनी पूरी ज़मीन में मिलाकर 2-3 क्विंटल गेहूँ बोते हैं। सर आमदनी दुगनी हो गई और हमको भी आशा है कि हमको दुगनी और होने वाली है। पहले हम मजदूरी के लिए बाहर निकल जाते थे तो सब इनको पढ़ा लिखा नहीं पाते थे। अब हम यहीं रहते हैं और इन बच्चों को भी स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं। हमको इस तरह से बहुत ही लाभ हुआ है। पहले पानी नहीं है तो घड़ों से सींचते हम। अब हमें सब कछु हैं अपने चेक जो बन गया, हवेली बन गई तो खूब पानी है, हेलक बेलक सब रहे, कछु की परेशानी नहीं है। और घड़ों से पानी सींचते हम जब कुछ नहीं है तो। अब सब कछु है, पानी भरे खूब हवेली भरी है, परेशानी नहीं है कछु। इसी तरह ये जो इस तरह की अभी हम ललितपुर के पूरा बिरदा गांव में खड़े हैं, इसी तरह की हवेलियों का जीर्णोद्वार सभी जो 7 जिला जो हमारे पायलट साइट्स हैं सभी संस्थाओं द्वारा मिलकर के किया गया है। इन सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से लगभग 10 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो इकट्ठा हुआ है। एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से RKVY के अंतर्गत डबलिंग फार्मर्स इनकम प्रोजेक्ट मिला, जिसमें ICRISAT की अगुवाई में काफरी, IGFRI और बाला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का कंसोर्शिया बना के काम किया गया। पानी की बहुत स्थिति खराब थी, इसीलिए जो यहाँ करीब 40-50 किसानों का खेत है, लेकिन ये सब पलायन कर गए थे। करगुडार वाटरशेड जो मध्य प्रदेश इलाका में है और पारसाई सिंध वाटरशेड जो यूपी के बुंदेलखंड एरिया में है और नुपाड़ा और बोलांगीर वाटरशेड जो ओडिशा में है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है काफरी के द्वारा। हर जगह ट्री कवर को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके वजह से पानी की मात्रा अपने आप में बढ़ा है। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हम लोगों का प्रयास को प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है जो हमारे पेरेंट संस्था हैं, वो भी इस काम को रिकॉग्नाइज करते हुए हमारी जो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान को 2 बार पुरस्कार से नवाजा। और ये एक बड़ी उपलब्धि है इस संस्था का। और इसके वजह से केवल 29 गांव में जितने लोग रह रहे हैं वो उन्हीं का बेनिफिट नहीं है, लेकिन उनको देखते हुए और भी लोग और भी गांव आगे आ रहा है। और हम लोग झांसी जैसा या हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए गांव तक हमारी जो उपलब्धियां को और अपस्केल करने में हम लोग लग रहे हैं। Successful adoption, replication of these water conservation techniques and agroforestry has been achieved through holistic efforts of multidisciplinary teams in Bundelkhand. This success establishes a direction towards increasing Indian farmers' earnings by multifold, building better living conditions for the rural communities,
and further reducing their compulsion to migrate for income. और कृषि वानिकी